ट्रेडर्स माइंड मैप में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने ट्रेडर्स की जिंदगी पर गहरा असर डाला है, ट्रेडिंग इन द जोन। लेखक मार्क डगलस। ये किताब सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज की बात नहीं करती, ये हमें ट्रेडिंग के मेंटल गेम में मास्टरी पाने की सीख देती है। अगर आपने कभी डर, शक या इमोशनल डिसीजंस के चलते ट्रेडिंग में खुद को फंसा हुआ महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस किताब की मुख्य सीखों को आसान भाषा में समझेंगे जो आपको एक सफल ट्रेडर की सोच विकसित करने में मदद करेंगी। तो आराम से बैठिए और जानिए कैसे अपनी साइकोलॉजी को समझकर आप अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी ने जिंदगी में ऐसे वक्त देखे हैं जब कड़ी मेहनत और काबिलियत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती। पर ऐसा क्यों होता है? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हमारी सोच में कोई कमी है? कुछ तो हमें रोकता है। और जब बात ट्रेडिंग की आती है तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स को खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, ये दिमाग और इमोशंस का गेम है। सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने आप से होती है। अगर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लें और सोच को फोकस कर लें तो सफलता जरूर मिलेगी, मगर इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। ट्रेडिंग इन द जोन को दुनिया भर के ट्रेडर्स एक क्लासिक मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये किताब सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने मन की लड़ाई जीतना चाहता है। ट्रेडिंग में डर और लालच हर वक्त हमारा टेस्ट लेते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो डर आता है कि कहीं वो नीचे न चला जाए, और जब प्रॉफिट होता है तो लालच हावी हो जाता है और हम और ज्यादा कमाने की चाह में गलत फैसले ले बैठते हैं। मार्क डगलस सिखाते हैं कि मार्केट को समझने से पहले हमें खुद को समझना जरूरी है। ट्रेडिंग में 3 चीजें सबसे जरूरी है: डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कंसिस्टेंसी यानी लगातार एक जैसा प्रदर्शन, और एक डिटैच माइंडसेट यानी भावनाओं से अलग सोच। इसका मतलब है कि हमें ना तो लॉस से डरना है और ना ही प्रॉफिट से ज्यादा जुड़ाव रखना है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डर और लालच को कैसे काबू में रखें, कैसे हर फैसला सोच समझ कर लें ताकि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बेहतर हों। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आप मार्केट को बिना किसी पक्षपात के क्लियरली देख पाएंगे। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग की रणनीतियां नहीं सिखाती, ये खुद के बारे में सिखाती है। इसकी सीखें आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं, सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में न केवल आप मार्केट को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि अपने बारे में भी एक नया नजरिया पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि ट्रेडिंग में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए मिलकर सीखें, आगे बढ़ें और एक नई सफलता की कहानी बनाएं। अध्याय 1, सफलता की राह। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए 3 मुख्य स्तंभ हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सबसे अहम मेंटल एनालिसिस। ट्रेडर्स आमतौर पर फंडामेंटल एनालिसिस से शुरुआत करते हैं ताकि स्टॉक की वैल्यू को समझ सकें। फिर वे टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं ताकि मार्केट मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें। दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर मेंटल एनालिसिस न हो तो ये अधूरे हैं। अक्सर ट्रेडर्स जो सोचते हैं और जो असल में समझते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। मार्केट में सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने मन पर काम करना। कई ट्रेडर्स मुनाफा कमाने के बावजूद खुश नहीं होते। वे मार्केट के उतार चढ़ाव पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने दिमाग में क्या चल रहा है उस पर नहीं। ये मानसिक दबाव बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर बार उन्हें लगता है कि वे और ज्यादा कमा सकते थे। ट्रेडर्स 2 तरह के होते हैं, एक वो जो लगातार मुनाफा कमाते हैं और दूसरे वो जो मुनाफा नहीं कमाते। इनके बीच फर्क ना तो बुद्धिमानी है ना ही मेहनत, फर्क है सिर्फ मानसिक विश्लेषण का। जो ट्रेडर्स सफल होते हैं वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं और उसमें मेंटल एनालिसिस भी शामिल होता है। वे जानते हैं कि उन्हें कितना मुनाफा चाहिए, कितना जोखिम ले सकते हैं और कब मार्केट से बाहर निकलना है। वो अंधविश्वास या इमोशंस के आधार पर ट्रेड नहीं करते। उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। कोई भी परिस्थिति हो, वे फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट रहते हैं। यही है उनकी असली सफलता की कुंजी। आपने देखा होगा कि डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, अफसर या रिटायर्ड लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। ये इसलिए नहीं कि उन्हें नॉलेज की कमी है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित नहीं की है। स्टॉक मार्केट में सफलता का मतलब है जोखिम उठाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे रिस्क लें। रिस्क को स्वीकार करना और सही समय पर नुकसान को काटना, यही सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्किल है। एक बार आपने ये स्किल सीख ली तो आप स्टॉक मार्केट के डर से ऊपर उठ जाएंगे। जब आप एक ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं तो जोखिम लेना एक स्किल बन जाती है, डर नहीं। ये स्किल आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाती है और आगे बनाए रखती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाती है कि हर ट्रेड से पहले तय करें कि आप कितना नुकसान सह सकते हैं। मुनाफा और नुकसान का चक्र मार्केट में हमेशा चलता रहेगा, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो आप ट्रेडिंग को शांति और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। कई लोग लगातार इसलिए हारते हैं क्योंकि वो इमोशनली ट्रेड करते हैं। वे हर ट्रेड से मुनाफा चाहते हैं और यही सोच गलत है।
सक्सेस तभी आती है जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें और प्लान के साथ ट्रेड करें। रिस्क डरावना क्यों लगता है? क्योंकि हम इसे डर की तरह देखते हैं, अवसर की तरह नहीं। कल्पना कीजिए, अगर आपको पहली बार मंच पर भाषण देना हो तो आपको डर लगेगा, है ना? वो डर आपको रिस्क लेने से रोकता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, डर कम हो जाता है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। जब आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं तो मार्केट का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेंटल एनालिसिस आपकी भावनाओं को पहचानने में मदद करता है। हर ट्रेड को प्लान के साथ लें और मुनाफा और नुकसान दोनों को स्वीकार करें। जो लोग जानते हैं कि वे कितना नुकसान झेल सकते हैं और कब रुकना है, वही मार्केट में सफल होते हैं। वे कभी भी बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करते। ट्रेडिंग का असली मकसद हर बार मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि लॉस को मैनेज करना और रिस्क को कंट्रोल में रखना है। जब आप प्लान के साथ ट्रेड करते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव का आप पर असर नहीं होता। हर गिरावट और उछाल को आप आत्मविश्वास से संभाल पाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क को स्वीकार करना ही सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। एक बार आपने ये स्किल सीख ली तो स्टॉक मार्केट में आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। और वही लोग सफल होते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। और जो लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना जानते हैं, वही मार्केट में जीतते हैं। याद रखिए, सफलता की चाबी आपके हाथ में है। मार्केट को समझिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और एक मजबूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित कीजिए। यही है सफलता का रास्ता। चैप्टर 2, लालच और ट्रेडिंग के खतरे। इस चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर लोग गलत कारणों से ट्रेडिंग शुरू करते हैं। हमें स्टॉक मार्केट की ओर इसलिए आकर्षण होता है क्योंकि ये आज़ादी का एहसास कराता है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिए, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यह आज़ादी कई बार परेशानी का कारण बन जाती है। जैसे ही हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सख्त नियम नहीं है। हर ट्रेड के साथ एक नई संभावनाओं की दुनिया खुल जाती है। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं क्योंकि उनकी मानसिक तैयारी पूरी नहीं होती। जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है, तब मानसिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर असली ट्रेडर और बाकी लोगों में फर्क नजर आता है। मार्क डगलस कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर पल नए अवसर होते हैं, लेकिन असली कला ये है कि उन अवसरों का सही तरीके से फायदा कैसे उठाया जाए। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हम बच्चों से सीखें। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और हर चीज में आनंद ढूंढ लेते हैं। ठीक यही रवैया ट्रेडिंग में चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हर ट्रेड को एक नए अनुभव की तरह लेना चाहिए, कुछ सीखने और मजा लेने का मौका समझकर। तनाव लेने के बजाय सीखने का नजरिया रखें। डिसिप्लिन बनाए रखना ट्रेडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। डिसिप्लिन की मदद से ही हम नुकसान से बच सकते हैं। स्टॉक मार्केट आपको मानसिक स्थिरता नहीं सिखाता। यहाँ कोई गारंटी नहीं कि आज का क्लोजिंग प्राइस कल ओपनिंग प्राइस जैसा होगा। इसलिए हर बार ट्रेड में एंट्री लेने से पहले तय करें आप कितना जोखिम ले सकते हैं। यही सोच एक जिम्मेदार और सफल ट्रेडर की नींव है। ट्रेडिंग के दौरान कई समस्याएं आती हैं जिन्हें हर ट्रेडर को फेस करना पड़ता है। लेखक ने इन्हें 3 मुख्य बिंदुओं में समझाया है। पहला, नियमों की कमी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ कोई तय नियम नहीं होते। हर दूसरे काम या खेल में नियम होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको अपने खुद के नियम बनाने पड़ते हैं। दूसरा, जिम्मेदारी ना लेना। एक ट्रेडर के रूप में आपको हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो मुनाफा हो या नुकसान। सिर्फ प्रॉफिट का क्रेडिट लेना और नुकसान के लिए मार्केट या किस्मत को दोष देना, ये गलत सोच है। तीसरा, इनाम का लालच और लत लग जाना। इनाम के लालच में खो जाना या जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना जरूरी है। अगर आप लगातार सिर्फ प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ये आदत आपके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। सही सोच और मानसिकता एक सफल ट्रेडर बनने की सबसे अहम चीज है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये एक सफर है जो हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती मार्केट से नहीं, हमारी अपनी सोच से आती है। हर परिस्थिति में नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए तो मार्केट बार बार आपको हराएगा। स्टॉक मार्केट हमेशा आपको चुनौती देगा। हर पल कुछ न कुछ बदलता रहेगा। स्थिरता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से खुद को ढालना सीख लें तो आप न केवल ट्रेडिंग का आनंद लेंगे बल्कि मुनाफा भी कमा पाएंगे। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जरूरी है डिसिप्लिन, मानसिक संतुलन और जिम्मेदारी लेने की आदत। मार्केट हर पल नए मौके देता है, मगर आप उनका फायदा उठा पाएंगे या नहीं, यह आपकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक तैयारी पर निर्भर करता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें तो मार्केट को दोष देने या किस्मत को कोसने के बजाय अपनी जिम्मेदारी खुद लें। मार्केट मौके देता है, अब ये आप पर है कि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 3, जिम्मेदारी की स्वीकार्यता। इस चैप्टर में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। जिम्मेदारी लेना कुछ वैसा ही है जैसे एक माँ बीमार बच्चे की देखभाल करती है, पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ।
सफल ट्रेडर बनने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हर फायदे और हर नुकसान की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप अपनी गलतियों और सफलताओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं, तभी आप एक एफिशिएंट ट्रेडर बनते हैं। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक कला है, और इस कला में निपुणता हासिल करने के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती होती है डर। जब आप डर को खत्म करना सीख लेते हैं, तो आपकी गलतियां भी कम होने लगती हैं। हमें एक सफल ट्रेडर की तरह सोचना चाहिए और सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। डर और लापरवाही से बचकर हर फैसला आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। हमें उम्मीदों और इमोशंस के आधार पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। कई बार हम बेवजह उम्मीदें पाल लेते हैं और उन्हीं के पीछे भागते हुए गलत फैसले कर बैठते हैं। एक स्किल ट्रेडर वही होता है जो लगातार मुनाफा होने पर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और अपने माइंडसेट को स्थिर बनाए रखता है। ट्रेडिंग एक बेहतरीन कमाई का जरिया हो सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब आपको नुकसान होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप उस नुकसान से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं या फिर मार्केट को दोष देते हैं? लेखक जोर देकर कहते हैं कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा और जिम्मेदारी लेने का जज्बा होना चाहिए। डर और लालच नए ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अक्सर अच्छे ट्रेड डर के कारण छूट जाते हैं और बुरे ट्रेड लालच की वजह से नुकसान पहुंचा जाते हैं। ये एक आम अनुभव है। जब कोई ट्रेडर लगातार जीतता है तो वो लापरवाह हो जाता है। यही लापरवाही उसे ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जाती है। जब ट्रेडर्स लगातार जीतने लगते हैं तो वो खुद के बनाए हुए नियमों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो अपने पैसे भी गंवा देते हैं। यह व्यवहार न सिर्फ नुकसानदायक है, बल्कि ये दिखाता है कि ट्रेडर ने अभी तक जिम्मेदारी लेना नहीं सीखा है। आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही लगातार 30 या 40 ट्रेड्स तक मुनाफा कमा पाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि वो मार्केट की चाल को समझ नहीं पाते। बाकी के 40-50% ट्रेडर्स पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को लंबे समय तक बनाए रखने की स्किल उनके पास नहीं होती। कुछ ट्रेडर्स लगातार कमाते हैं लेकिन कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते। अक्सर हम अपनी सारी कमाई एक ही नुकसान में खो देते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज है आत्मविश्वास और धैर्य के बीच संतुलन बनाना। मार्केट किसी भी ट्रेडर की गलती से प्रभावित नहीं होता। मार्केट अपनी रफ्तार से चलता है। ट्रेडर को बस उस रफ्तार को समझना और उसके अनुसार खुद को ढालना होता है। अगर आप अपने परिणामों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। जिम्मेदारी से बचना सीखने और आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम हारते हैं तो मार्केट को दोष देना आसान होता है, लेकिन सच ये है, मार्केट न हमारा दुश्मन है और न दोस्त। मार्केट हर समय मौके देता है, लेकिन उन मौकों का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। एक सफल ट्रेडर की पहचान है उसका विनिंग एटीट्यूड। आपकी जीत और हार दोनों के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं, न कि मार्केट। मार्क डगलस इस चैप्टर के अंत में कहते हैं, मार्केट से लड़ना दरअसल खुद से लड़ना है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो आप अपनी सफलता की राह खुद रोक देते हैं। चैप्टर 4, एक फलदायक मानसिक स्थिति, अ थ्राइविंग स्टेट ऑफ माइंड। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि कंसिस्टेंसी, लगातार सफलता, एक मानसिक अवस्था है जो सफल ट्रेडिंग के बेसिक स्ट्रैटेजीज पर आधारित होती है। यह अवस्था न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाती है, बल्कि सफलता के अवसर भी बढ़ाती है। कंसिस्टेंसी आपकी स्किल्स को तेज करती है और चीजों को देखने का नजरिया बदल देती है। अपने पैसे से ट्रेड करना और दूसरों के पैसे से ट्रेड करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर कोई दूसरा आपको ट्रेडिंग के लिए पैसे देता है तो ज्यादातर बार आपकी गंभीरता थोड़ी कम हो जाती है। जब आप खुद का पैसा लगाते हैं तो हर फैसले की जिम्मेदारी को आप गहराई से महसूस करते हैं। ट्रेडिंग एक कला भी है और एक विचारधारा भी। जब आप इसे एक कला की तरह मानते हैं तो आप हर पहलू का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। ये केवल टेक्निकल नॉलेज का खेल नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी सबसे जरूरी चीज है। ट्रेडिंग एक ऐसा सफर है जिसमें उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। हर बार जीतना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग हमेशा संघर्ष ही है। कई बार हमें लगता है कि मार्केट हमारे खिलाफ है, लेकिन असल में ये हमारा दिमाग होता है जो ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। मार्केट हर पल हमें जानकारी देता है, मगर हम गलत निर्णयों और धारणाओं के चलते उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अक्सर हम खुद को नुकसान के चक्र में फंसा लेते हैं। असल लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने डर, असुरक्षा और मन की उलझनों से होती है। यह मानसिक प्रतिरोध ही हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। मार्क डगलस जोर देकर कहते हैं कि हमें मार्केट के हर पहलू को खुले मन से स्वीकार करना सीखना चाहिए। रिस्क ट्रेडिंग का एक अहम हिस्सा है और उसे समझना और अपनाना सफलता की कुंजी है। अगर आप नतीजों से डरते हैं तो आप कभी सही फैसले नहीं ले पाएंगे। डर आपके विचारों और रवैये को प्रभावित करता है, इसलिए मार्केट में हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप मन की लड़ाई को खत्म करते हैं, ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। डर के बिना ट्रेड करने पर रिस्क लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। ट्रेडर्स अक्सर घबरा जाते हैं और यही घबराहट उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है।
इन गलत फैसलों की वजह से उनका मुनाफा कम हो जाता है और आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंचती है। यहीं पर मानसिक स्थिरता और स्पष्टता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने हर निर्णय की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लापरवाही से की गई ट्रेडिंग अक्सर मानसिक अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अब जरूरत है नई सोच अपनाने की, ट्रेडिंग में नई मानसिकता बनाने की। मार्केट में रोज बदलाव आते हैं, इन बदलावों को अपनाना, समझना और अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाना आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप खुले दिमाग से मार्केट का सामना करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। ट्रेडिंग में मन को शांत और संतुलित रखना बेहद जरूरी है। जब आपका मन शांत होता है तो आप मार्केट की अनिश्चितताओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। गलत सोच और मान्यताओं को छोड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मार्क डगलस कहते हैं कि आप तभी मुनाफा कमा पाएंगे जब आप मानसिक रूप से तैयार होंगे उस चीज के लिए जो मार्केट आपको दे रहा है। आपकी धारणाएं स्पष्ट और सकारात्मक होनी चाहिए। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर 5 सोच का खेल, डायनामिक्स इन परसेप्शन। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग की सफलता सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पर नहीं टिकी होती, बल्कि ये पूरी तरह से आपकी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है आपके दिमाग में बैठी गलत धारणाओं और अनावश्यक डर को निकालकर आपका ट्रेडिंग अनुभव बेहतर बनाना। मार्केट खुद कोई ऐसा डेटा नहीं बनाता जो किसी के लिए खास तौर पर अच्छा या बुरा हो। मार्केट की हर जानकारी तटस्थ, न्यूट्रल होती है। उसे सही या गलत बनाता है ट्रेडर का नजरिया और सोच। एक ट्रेडर की सफलता या असफलता पूरी तरह से उसकी सोच और एटीट्यूड पर निर्भर करती है। एक सफल ट्रेडर वो होता है जो मार्केट से डरता नहीं है। उसके लिए ट्रेडिंग एक आसान प्रक्रिया बन जाती है क्योंकि वो रिस्क को मौके में बदलने की कला जानता है। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से हानिकारक मानसिक बग्स निकालने होंगे और एक साधारण और सकारात्मक सोच अपनानी होगी। सफलता पाने के लिए बदलाव जरूरी है। जब आपकी सोच सरल और स्पष्ट होती है तो आप मार्केट में मौजूद मौकों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ट्रेडिंग का असली मकसद है हर समय नए मौके तलाशना। इसके लिए आपको अपने दिमाग की एनालिटिकल ट्रैप से निकलकर मानसिक विश्लेषण पर ध्यान देना होगा। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज होती है आपका एटीट्यूड। मार्क डगलस बताते हैं कि एक ही चार्ट को कई लोग अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं और आप भी उसे अपने नजरिए से अलग तरह से समझ सकते हैं। चार्ट तो वही रहता है, पर फर्क होता है देखने वाले के नजरिए में। चार्ट वही रहता है, लेकिन आपकी सोच और नजरिया ही उसे खास बनाते हैं। एक अच्छे ट्रेडर को समझना चाहिए कि चार्ट पर छिपे हुए मौकों को देखने के लिए अपनी दृष्टिकोण परसेप्शन को बदलना बेहद जरूरी है। अक्सर ट्रेडर्स चार्ट को सही से नहीं पढ़ते, वे वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन यही सोच उन्हें सही परिणाम से दूर कर देती है। हर दिन मार्केट नई परिस्थितियां बनाता है। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ वर्तमान डेटा पर ध्यान देता है। वो ना तो पिछले अनुभवों से बंधा होता है, ना ही भविष्य की कल्पनाओं में खोया होता है। वो केवल इस वक्त जो हो रहा है उस पर केंद्रित रहता है। उनका ध्यान होता है वर्तमान अवसरों पर। डर और असुरक्षा ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब मार्केट की स्थिति खराब लगती है तो ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। लेखक यहाँ कुछ सवाल पूछते हैं। क्या वाकई में वर्तमान मार्केट की जानकारी खतरनाक है, या फिर ये सिर्फ आपके मानसिक हालात का असर है? अगर आपकी पिछली 2-3 ट्रेड्स गलत हो गई हैं और अब एक अच्छा मौका सामने है, तो क्या आप सोचने लगते हैं कि ये ट्रेड भी गलत जाएगा? क्या यह ट्रेड जोखिम भरा लगने लगता है? क्या आप डर के कारण उस अच्छे मौके को गंवा देते हैं? लेखक समझाते हैं कि ट्रेडर्स इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे गलत सोच और झूठी मान्यताओं के शिकार हो जाते हैं। उनका डर और असुरक्षा उन्हें बेहतर फैसले लेने से रोक देती है। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज है सोच को लचीला रखना, डायनामिक परसेप्शन। मार्केट हर दिन नया होता है और हर दिन उसे नई नजर से देखना जरूरी है। इस अध्याय का साफ संदेश है, ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता आपके दिमाग से होकर जाता है। जब तक आप डर, असुरक्षा और भ्रम नहीं हटाएंगे, तब तक आप मार्केट के मौकों को साफ नहीं देख पाएंगे। मार्क डगलस सिखाते हैं कि अगर आपकी सोच लचीली है और मानसिकता सकारात्मक है तो आप जरूर सफल होंगे। आप मार्केट में मौजूद हर मौके का फायदा उठा पाएंगे। ट्रेडिंग केवल डेटा या तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल, मेंटल गेम है। इस खेल को जीतने के लिए आपको अपनी सोच को मार्केट के साथ बदलते रहना होगा। चैप्टर 6 मार्केट के प्रति दृष्टिकोण, मार्केट एटीट्यूड। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि मार्केट के व्यवहार को समझना कितना जरूरी है। वो समझाते हैं कि कई बार ट्रेडर का जोखिम लेने का साहस उसके हाल की ट्रेड्स के नतीजों से प्रभावित होता है। अगर पिछली ट्रेड्स अच्छी रही हों तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और अगर नतीजे खराब हों तो डर हावी हो जाता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर इन भावनाओं से ऊपर होता है। वो अपने पिछले नतीजों पर निर्भर नहीं करता, ना ही ज्यादा उत्साहित होता है और ना ही ज्यादा निराश। सफल ट्रेडर में कोई जादुई गुण नहीं होते, उनकी सफलता का रहस्य है उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
वे डर और आत्मविश्वास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, मार्केट के मौकों को समझते हैं और उसी अनुसार ट्रेड करते हैं। वे ना तो भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और ना ही अतीत की गलतियों पर पछताते हैं। वे वर्तमान अवसरों पर ध्यान देते हैं, चाहे मुनाफा हो या नुकसान, उनका ध्यान अपने प्लान पर बना रहता है। ना वो आत्मसंदेह में आते हैं, ना ही अंदरूनी संघर्ष में उलझते हैं। उनकी फोकसिंग पॉइंट है जो अवसर इस वक्त मार्केट में है उसे पहचानना और सही समय पर उस पर कार्य करना। मार्क डगलस जोर देते हैं कि अवसर पहचानने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। उदाहरण के तौर पर वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिजनेस में हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता। अगर किसी सवाल का हल नहीं मिल रहा तो उसे टालने की कला सीखो। चार्ली मंगर कहते हैं कि सिर्फ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि गलतियां करने से बचो, क्योंकि यही तरीका लंबे समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए साफ सोच और सही नजरिया ही है एक सफल ट्रेडर की असली पूंजी। यह एक ऐसा काम है जिसका कोई समय या स्थान तय नहीं है। मार्केट कभी भी और किसी भी समय अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है। मार्क डगलस बताते हैं कि मार्केट में मुनाफा कमाने के केवल दो तरीके हैं, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, महंगे में बेचो और सस्ते में वापस खरीदो। लेखक 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करते हैं जो नए और अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। जोखिम तय न करना। अगर आप जोखिम नहीं आंक सकते तो ट्रेडिंग में सफल होना मुश्किल है। नुकसान को सीमित ना करना। आपको ये समझना जरूरी है कि नुकसान को कैसे कंट्रोल किया जाए। समय पर मुनाफा बुक ना करना, सही समय पर प्रॉफिट बुक ना करना आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। मार्केट की कीमतें 2 मुख्य ताकतों की वजह से बदलती हैं, बुल्स तेजी और बियर्स मंदी। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि सच्चा ट्रेडर वही है जो इन ताकतों के पीछे छिपी असली वजहों को समझे। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये मान लें कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है तो हमारा दिमाग हर संभावना को पहचानने और उसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहेगा। जब हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारी सोच और भी खुली और लचीली हो जाती है। चैप्टर 7 ट्रेडिंग का दूसरा पहलू संभावनाओं का खेल। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग के दूसरे पहलू को उजागर करते हैं, यानी निर्णय लेने की कला जो संभावनाओं प्रोबेबिलिटीज पर आधारित होती है। वे बताते हैं कि ट्रेडिंग और जुआ गैम्बलिंग सतही तौर पर मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन दोनों की मूल संरचना पूरी तरह अलग है। जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें अनगिनत संभावनाएं होती हैं, जबकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप इन संभावनाओं को पहचानते और नियंत्रित करते हैं, वो भी एक सुनियोजित सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे किसी कैसीनो में हमें जानकारी अनजाने में दी जाती है, वैसे ही मार्केट में भी जानकारी सीधी नहीं अप्रत्यक्ष रूप में मिलती है। दोनों ही हमें ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, पैसे कमाना और उसे अपने साथ ले जाना। हालांकि दोनों अवसर प्रदान करते हैं, पर उनके स्वभाव अलग होते हैं। ट्रेडिंग में लगातार सफलता आपकी सोच, ज्ञान, समझ और नजरिए पर निर्भर करती है। इसे सिर्फ जुआ नहीं कहा जा सकता, ना ही इसे एक अनुमान माना जा सकता है। जुए में आप केवल किस्मत पर निर्भर होते हैं, जबकि ट्रेडिंग में आपको पैटर्न्स, संकेतों और संभावनाओं की बारीकियों का अध्ययन करना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि चाहे खेल कोई भी हो, जुआ हो या ट्रेडिंग, उसमें अध्ययन स्टडी जरूरी है, लेकिन यह अध्ययन केवल एक चीज पर केंद्रित होना चाहिए, अब आगे क्या हो सकता है। हालांकि यह तय करना आसान नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। इसके 2 कारण हैं। जो संकेत हम मार्केट में देखते हैं वो अक्सर धुंधले और अस्पष्ट होते हैं। हमारे निर्णय हमारी मान्यताओं और सोच से प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी साफ संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छे ट्रेडिंग नतीजों के लिए जरूरी है कि आप हर संकेत और इंडिकेटर का गहराई से अध्ययन करें और उनमें छिपी सूक्ष्म संभावनाओं को पहचानें। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कौन सा इंडिकेटर सही है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। टाइमिंग की कला ट्रेडिंग में बेहद अहम होती है। सही समय पर एंट्री और एग्जिट का फैसला लेना ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण कला है। हर इंडिकेटर हर बार सही नहीं निकलता, लेकिन ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपकी मानसिकता हर समय सही होनी चाहिए। इसी पर आपके सभी फैसलों की नींव टिकी होती है। एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड के साथ अपनी मानसिकता नहीं बदलता। ट्रेडिंग के निर्णय आत्मविश्वास, आकलन और जिम्मेदारी के साथ लेने चाहिए। मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए हमेशा उपयुक्त लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें, जोखिम को संभालें और हर छोटी बड़ी संभावना पर ध्यान दें। एक सफल ट्रेडर भूतकाल और भविष्य की चिंता में समय बर्बाद नहीं करता, वो सिर्फ वर्तमान पर फोकस करता है। वो मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करता है और जोखिम लेने में यकीन रखता है। वो केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उसके नियंत्रण में है। लेखक समझाते हैं कि ट्रेडिंग में केवल पैसा दांव पर होता है, इसलिए जो भी मार्केट से मिले उसे पूरा आत्मविश्वास के साथ लें। हर स्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। बीते हुए गलत फैसलों पर पछताकर वर्तमान के अच्छे अवसरों को न खोएं। डर और लालच ट्रेडिंग के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। लालच बार बार अनावश्यक ट्रेड्स लेने को उकसाता है, जबकि डर आपको अच्छे ट्रेड से भी रोकता है और मौकों का फायदा उठाने से बचाता है। एक सफल ट्रेडर को इन दोनों पर पूरा नियंत्रण होता है।
लेखक ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है सूक्ष्म संकेतों और संभावित परिणामों का सही विश्लेषण। गलत निर्णयों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान निर्णयों पर हावी ना होने दें। चैप्टर 8 अपने रुचियों के साथ काम करना। इस अध्याय में लेखक मार्क डगलस हमें समझाते हैं कि हमारी रुचियां और उनका स्वभाव हमें सफलता की राह पर कैसे ले जाते हैं। वे बताते हैं कि हमारी रुचियां सिर्फ व्यक्तिगत आनंद का साधन नहीं होती, बल्कि यही हमें काम के प्रति जुनून और दक्षता प्रदान करती हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में लेखक बताते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एक ट्रेडर मार्केट के उतार चढ़ाव को बेहतर समझ सकता है, लेकिन केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। मार्केट हर पल नए अवसर देता है और इन अवसरों को पहचानने के लिए हमें अपने डरों और भ्रांतियों से बाहर निकलना होगा। लेखक याद दिलाते हैं कि मार्केट में हर एक पल अद्वितीय यूनिक होता है। एक सफल ट्रेडर को यहाँ और अभी, हियर एंड नाउ के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जब हम डर के कारण कोई निर्णय नहीं लेते तो हम कई अवसर खो देते हैं। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हम मार्केट को सिर्फ गणितीय नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमने सब जान लिया है और इसी सोच में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग मान लेता है कि जो हमने पहले देखा या अनुभव किया है वही दोबारा होगा, लेकिन मार्केट की सच्चाई ये है कि हर पल कुछ नया लेकर आता है, नई संभावनाएं, नए बदलाव। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है। हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना होगा, वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। इस अध्याय में लेखक मार्क डगलस मार्केट के 5 महत्वपूर्ण सत्य साझा करते हैं जिन्हें हर ट्रेडर को समझना चाहिए। मार्केट में हर समय अनजानी शक्तियां सक्रिय रहती हैं, यानी मार्केट हमेशा बदलता रहता है। हमें मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करना होगा। पहला सत्य, आपको हर बार यह जानने की जरूरत नहीं होती कि आगे क्या होगा। फायदा कमाने के लिए पूर्वानुमान जरूरी नहीं। ये सोच कि हम भविष्य को सटीक रूप से जान सकते हैं हमें भटका देती है। हमें सिर्फ अपनी रणनीति और स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा सत्य, हर ट्रेडिंग परिणाम कुछ खास फैक्टर्स पर आधारित होता है, लेकिन ये फैक्टर्स इतने विविध और अनोखे होते हैं कि उनके क्रम को भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। तीसरा सत्य, एक ट्रेडर की सफलता उसके आंतरिक विश्वास और अनुशासन पर निर्भर करती है। आपका मनोबल और आत्मविश्वास किसी भी बाहरी कारण से ज्यादा आपकी सफलता को प्रभावित करता है। चौथा सत्य, मार्केट में हर पल अनोखा होता है, कोई भी क्षण पहले जैसा नहीं होता। इस सच्चाई को समझना ही ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। ट्रेडिंग में बड़ी सफलता आपकी मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करती है। जब आप जोखिम को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं तो आप अपने डर को जीत सकते हैं। इस तरह की मानसिक तैयारी आपको ऊर्जा देती है जिससे आप मार्केट के अवसरों को पहचान सकते हैं। जब आप आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेडिंग की मेनस्ट्रीम फ्लो में प्रवेश कर पाते हैं। ये वो स्थिति है जहां आप न केवल आत्मविश्वासी होते हैं बल्कि मार्केट के हर संकेत को गहराई से समझने में भी सक्षम होते हैं। अध्याय विश्वास का स्वभाव। लेखक मार्क डगलस ट्रेडिंग में विश्वास की गहराई और उसकी भूमिका को समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप मार्केट में नई रुचियां और संभावनाएं उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको मार्केट की डायनेमिक्स के साथ खुद को ढालना होगा। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको लचीलापन लाना होगा और अपने अंदर चल रही अंतर्द्वंद की भावना को जीतना होगा। इस अध्याय में विश्वास के क्षेत्र को विस्तार से समझाया गया है। हमारा मन अक्सर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित नहीं होता। जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तो भूत और भविष्य की सोच हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। यह आदत ट्रेडिंग में बहुत नुकसानदायक हो सकती है। लेखक समझाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को वर्तमान पल पर केंद्रित करना चाहिए। अगर हम पुराने अनुभवों और धारणाओं को नहीं छोड़ते तो ट्रेडिंग एक कठिन अनुभव बन सकता है। पैटर्न को समझना हमारे सोचने के तरीके को मजबूत करता है। जब हम अपने विश्वासों की उत्पत्ति को पहचानते हैं तो हम नई मनोवैज्ञानिक समझ विकसित कर सकते हैं जो हमें एक सफल ट्रेडर बनने की दिशा में आत्मविश्वास देती है। लेखक बताते हैं कि विश्वासों को 2 आधारों पर समझा जा सकता है। वे हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। वे हमारे विचारों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। ट्रेडिंग में हमारे विश्वास सीधे सीधे हमारे निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। हम जो करते हैं और जो कहते हैं वही हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी रुचियां ही हमारी प्रेरणा का मूल स्रोत होती हैं। यही प्रेरणा हमारे जीवन और निर्णयों को दिशा देती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास और आस्था जीवन को गहराई और अर्थ देते हैं। जब आपके पास ट्रेडिंग को लेकर गहरी रुचि और विश्वास होता है तो ये आपके अनुभवों को और भी बेहतर बनाते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह आपके मन और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। लेखक कहते हैं कि हमें नियमित रूप से अपनी स्थिति की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। क्या हमारी मार्केट में रुचि सच्ची और स्थायी है? अगर हाँ, तो आप निश्चित रूप से अपने प्रयासों का फल पाएंगे। इस अध्याय के अंत में लेखक आश्वस्त करते हैं कि अगर आप सही सोच और दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मक परिणाम निश्चित हैं। लेखक का सुझाव है कि ट्रेडिंग के लिए आत्मविश्लेषण करना जरूरी है। वे आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं।
क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त ऊर्जा, क्षमता और समय है? क्या आप अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को सुधारने और विकसित करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके पास सही विश्वास, जुनून, प्यार और निवेश करने की क्षमता नहीं है, तो आप एक सफल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी और ट्रेडिंग के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना रहे हैं? लेखक बताते हैं कि जीवन में शारीरिक और मानसिक क्रम होना आवश्यक है। यह क्रम केवल अपनी गहरी समझ और अपनी कमजोरियों को पहचानने से ही आ सकता है। अध्याय 10, आपके विश्वासों का ट्रेडिंग पर प्रभाव। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे विश्वासों का ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव होता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान या मार्केट को समझने तक सीमित नहीं है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम अपने आप को और अपने विश्वासों को कितनी गहरी समझ के साथ जानते हैं। आपके विश्वासों की जांच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे विचारों, निर्णयों और परिणामों को मार्गदर्शन करते हैं। यह समझना कि हमारा मन कैसे काम करता है और हमारे विश्वास कैसे बनते हैं, यह स्थिरता और सफलता प्राप्त करने का पहला कदम है। अत्यधिक आत्मविश्वास और उत्साह ट्रेडिंग में खतरनाक हो सकते हैं। जब हम बहुत अधिक विश्वास करते हैं या अत्यधिक भावनाओं के साथ कार्य करते हैं, तो हम गलतियां करने की संभावना बढ़ा देते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने विचारों को संतुलित रखना और वर्तमान स्थिति से जुड़ा रहना महत्वपूर्ण है। अगर आपके विचार वास्तविकता से मेल नहीं खाते, तो ये बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। हमारे विश्वास न केवल ट्रेडिंग बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। वे हमारे मानसिक वातावरण में गहरे बैठे होते हैं और हमारे अनुभव हमारे हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। विश्वास हमारे अवचेतन मन में गहरे जड़े होते हैं और ये समय के साथ धीरे धीरे बनते हैं। कभी कभी ऐसे अनुभव जो हमें याद नहीं रहते, हमारे विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। मार्क डगलस के अनुसार अपने विश्वासों का विश्लेषण और मूल्यांकन ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आत्म मूल्यांकन आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके निर्णय किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वे सही हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। दुनिया में पैसे कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन समाज अक्सर ये मानता है कि कई पैसे कमाने के तरीके गलत या अनैतिक हो सकते हैं। यह विश्वास हमारे अंदर अनिश्चितता पैदा कर सकता है और हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। अगर आप अपने विश्वासों और आस्थाओं के साथ स्पष्ट हैं, तो यह नकारात्मक भावना आपको परेशान नहीं करेगी। अपने विश्वासों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहना न केवल आपकी ट्रेडिंग को बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो किसी भी बाहरी ताकत का विरोध कर सकती है। लेखक का मानना है कि अगर हमारे विश्वास मजबूत और स्पष्ट होते हैं, तो ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखते हैं। ये हमारे आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। हम अपने विश्वासों को आवश्यकतानुसार बदल सकते हैं। परिवर्तन लाना आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब हम अपनी सोच को बेहतर दिशा में बदलते हैं, तो हमारे विश्वास भी बदल जाते हैं और इसका प्रभाव हमारी ट्रेडिंग और जीवन के अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का संतुलन बनाए रखना ट्रेडिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विश्वासों की पहचान करते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। नकारात्मक विचारों को समाप्त करना और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना मानसिक दृढ़ता का निर्माण करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं है। ये आत्म अनुशासन, स्पष्टता और मानसिक शांति पर भी आधारित है। आपका विश्वास आपको कठिन समय में स्थिर बनाए रखता है और सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अध्याय 11, ट्रेडर्स की विचारधारा। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में ट्रेडर्स की विचारधारा और मानसिकता पर चर्चा करते हैं। ट्रेडिंग को अक्सर सबसे कठिन कार्य माना जाता है क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता होती है। जब भी कोई ट्रेड किया जाता है, यह कभी भी निश्चित नहीं होता कि अगला क्या होगा। यह अनिश्चितता ट्रेडिंग को दोनों चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को लगातार विकसित करना होता है। यह सिर्फ तकनीकी ज्ञान या मार्केट को समझने के बारे में नहीं है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। लेखक ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए 3 चरण दिए हैं जो ट्रेडिंग में दक्षता और सटीकता को विकसित करने में मदद करते हैं। पहला चरण, मैकेनिकल चरण। इस चरण में ट्रेडर को एक असीमित वातावरण में विश्वास विकसित करना होता है। इस चरण में ट्रेडिंग का मुख्य ध्यान अपने सिस्टम को समझने और उस पर विश्वास रखने पर होना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय कभी भी समझौता नहीं करें, अपने मन का इस्तेमाल करें, संभावनाओं का अन्वेषण करें और हर बार बाजार का विश्लेषण करें। ये काम करने से आपके निर्णयों में निरंतरता आ सकती है। मार्क डगलस बताते हैं कि इस चरण में सबसे बड़ी चुनौती बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना और फिर भी अपनी रणनीतियों में विश्वास बनाए रखना है। दूसरा चरण, व्यक्तिगत अखंडता और आत्म अनुशासन। यह वो समय है जब ट्रेडर को स्वयं का मूल्यांकन करना होता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप ट्रेडिंग के दौरान किए गए गलतियों को सही करें। इस कदम में आपको अपनी संवेदनशीलता को नियंत्रित करना और बाजार में होने वाले हर छोटे परिवर्तन से अवगत रहना होता है। एक बड़ा घटना आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपनी डरों और असुरक्षाओं को पहचानें और उन पर काम करें।
यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। तीसरा और अंतिम चरण, अंतःसूचना, इंट्यूटिव चरण। इस चरण में ट्रेडर को अपने अंतर्ज्ञान को ट्रेडिंग में लाना होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करना। जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने अनुभव, ज्ञान और अंतर्ज्ञान के आधार पर सहजता से ट्रेड कर सकते हैं। यह दीर्घकालिक सफलता है जो समय और समर्पण के साथ प्राप्त होती है। यहाँ ट्रेडर बाजार के हर पहलू को गहराई से समझता है और बिना ज्यादा सोचे सही निर्णय लेता है। लेखक ये बताते हैं कि हर ट्रेड में यह सोचना सही नहीं होता कि आपका लक्ष्य कब पूरा होगा। इसके बजाय सही समय पर ट्रेड में प्रवेश करें, एक स्टॉप लॉस सेट करें और जो मुनाफा दिखे उसे लॉक करें। ट्रेडिंग को एक अनिश्चित प्रक्रिया मानें और इसे स्वीकार करें। लेखक इसे एक कैसीनो के रूप में वर्णित करते हैं जहां हमेशा अनिश्चितता होती है लेकिन वहां लाभ हमेशा रहता है। ट्रेडिंग में एक अच्छा रणनीति और मानसिक स्थिरता जरूरी है। जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। ट्रेड का गुणांक 3:1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप ट्रेड करें, आपका संभावित मुनाफा आपके जोखिम से 3 गुना होना चाहिए। अपने निर्णयों पर डर को हावी न होने दें। डर न केवल आपके निर्णयों को प्रभावित करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको डर के बिना ट्रेड करना होगा। ट्रेडिंग को एक जुनून के रूप में देखना जरूरी है। जुनून सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हमेशा ट्रेड करते समय अपनी मानसिक स्थिति में जोन्स में रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आप हर निर्णय को पूरी ध्यान केंद्रित और आत्मविश्वास के साथ लेते हैं। जब आप इस मानसिकता में ट्रेड करते हैं तो आप बाजार की अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन्स एक किताब है जो हर ट्रेडर के मानसिकता और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलने का वादा करती है। इस किताब में मार्क डगलस ने यह समझाने की कोशिश की है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न तो बाजार है और न ही रणनीति, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता है। हमें उम्मीद है कि ट्रेडिंग इन द जोन्स से आपको मिली जानकारी आपके ट्रेडिंग मानसिकता को एक नया दृष्टिकोण देगी। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ रणनीतियों के बारे में नहीं है, ये आपके मन को समझने के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न कर सकें। कितनी भी टिप्पणियां या सवाल हों, कमेंट्स में शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ट्रेडिंग करते रहें और ध्यान केंद्रित रखें। धन्यवाद।